आज थी दशा माता की पूजा और ये पूजा होती है पीपल के पेड़ की। तो मम्मी ने बोला हमें जाना पड़ेगा मंदिर क्योंकि वहीं पर मिलेगा पीपल का पेड़। तो हम चल दिए मंदिर के लिए, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में चल रहा था काम और काम के वजह से रास्ता बंद था। तो पास के ही गार्डन में हमें पीपल का वृक्ष दिख गया और हम वहीं रुक गए। मम्मी के बताया अनुसार मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। पहले तो भगवान जी को जल चढ़ाया, फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम किया। मम्मी भी पूजा कर रही थी, उनको देख देख के पीछे पीछे मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने भगवान जी को फल चढ़ाया। हवा इतनी तेज चल रही थी, जैसे ही दीपक जला रहे थे वो बुझ जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो हमें चढ़ा रहा हो कि आज हम नहीं जलेंगे चाहे कुछ हो जाए। 2-3 बार बुझने के बाद कोशिश करते करते वो आखिर करके जल गया। उसके बाद मम्मी ने उठाया श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार के सामान में जो भी लगता है वो एक एक करके उन्होंने उठाया। इसमें था ब्लाउज़ का पीस, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, माहौर, मेहंदी, सारी चीज़ और नारियल। तो मम्मी ने बोला ये सारा मैं ले लेती हूँ, साथ में तुम भी हाथ लगा देना। मम्मी ने एक एक करके सारा सामान उठाया। सामान उठाने के बाद हम दोनों ने उसमें हाथ लगाया और भगवान जी को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद मम्मी बोली हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे और भी सामान रखा हुआ था जो चढ़ा हुआ था। एक्चुअल में क्या था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था और ये सारा सामान पंडित जी को दिया जाता है। तो मम्मी बोली ये चढ़ाने के बाद अपन अपने साथ ले चलेंगे और पास वाले पंडित जी को दान कर देंगे। पूजा तो हम कर रहे थे, लेकिन हम तो मम्मी को फॉलो कर रहे थे। पता चला मम्मी ही कुछ कुछ चीज़ें भूलती जा रही थी। तो फिर धीरे धीरे याद करके हम उस पूजा को कवर करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मम्मी को याद आया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे 10 बिंदी भी लगती हैं क्योंकि ये है दशा माता की पूजा। तो पहले तो आपको कुमकुम की लगानी है और फिर मेहंदी की लगानी है। तो हम हो चुके हैं स्टार्ट और एक एक करके पहले तो मैंने मेहंदी की लगा दी 10 बिंदियाँ, फिर मैंने स्टार्ट किया कुमकुम से। तो फिर उसकी भी धीरे धीरे करके 10 बिंदियाँ लगा दी। साथ में मम्मी भी लगा रही थी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी इसलिए मेरी फास्ट लग चुकी थी और वो थोड़ा स्लो थी इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि वो आराम से एक एक करके लगा रही थी। और मैंने क्या किया, एक बार ही लिया और 10 काउंट कर दी। मम्मी को पूजा करने में समय लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी प्यारी लोकेशन को अपने मोबाइल में कैद कर लिया जाए। तो मैं उठी और मैं अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लग गई। दोस्तों सामने ये जो कुंड दिख रहा है ये है जल कुंड और यहाँ पर छठ माता की पूजा होती है। तो सारी स्त्रियाँ यहीं आके स्नान करती हैं। मैं वीडियो बना रही थी और मम्मी अपनी पूजा कर रही थी और अभी मेरी सारी वीडियो बन गई लेकिन मम्मी की अभी तक बिंदी नहीं रखी गई थी। बिंदी रखने के बाद मम्मी अपने हाथ वॉश करती हैं और उसके बाद जब तक मैं देखती हूँ कि ये गार्डन का एक वीडियो और बना लेती हूँ। भाई हवा इतनी तेज़ थी कि मम्मी को दीपक बचाने के लिए अपने हाथ का यूज़ करना पड़ा क्योंकि वो हवा से बुझ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से कवर कर रखा था। धूप इतनी तेज़ होती जा रही थी कि लगता है उसने ठान लिया था कि हमारा चेहरा आधार कार्ड से मिलवा कर ही रहेगी। हवा थोड़ी थमी और मम्मी तो बैठी थी कि हवा जल्दी से बंद और हम आरती करना स्टार्ट करें। तो मम्मी ने आरती की, उसके बाद लगाना था परिक्रमा। तो एक एक करके 10 परिक्रमा उन्होंने लगाए और मैंने भी लगाए। तो मैं तो साथ में लगा रही थी और मेरा कैमरा चल रहा था इसलिए मैं तो नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। अब इस पूजा में बोया जाता है खेत, क्योंकि खेत बोने से ऐसा माना जाता है कि खेत बोने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा धन दौलत आती है। बाकी तो मुझे नहीं पता, बट हाँ। तो धीरे से क्या करा कि यहाँ पे मिट्टी तो थी नहीं, तो हमने क्या किया कि वहीं पे ग्राउंड में ही थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा गेहूँ डाला और खेत बोना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने तो फटाक से बो दिया था, हम धीरे धीरे कर रहे थे। तो भाई हमारा भी धीरे धीरे खेत बोने ही वाला था क्योंकि हाथ में मेरे मोबाइल था। अब एक हाथ से शूट भी करना था और फिर खेत भी बोना था। मैं तो जुगाड़ लगा रही थी कि इस मिट्टी पे खेत बो दूँ, लेकिन मम्मी बोली ये बामई है। अब ये बामई क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई मैंने पूजा करी और जल चढ़ाया और फिर मैंने अपना गेहूँ से खेत बोना स्टार्ट कर दिया। मैं खेत तो बो रही थी लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ नारियल फोड़ने वाला तो कोई नहीं है, नारियल किससे फोड़वाएंगे। तो खेत बोते बोते मुझे एक अंकल आते हुए दिखाई दिए जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे। अंकल जी नारियल फोड़ रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं भगवान जी से कुछ मांग लेती हूँ। तो मैंने बोला हे भगवान जी मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। तो भगवान जी बोले आप नारियल केला सेव तो लाए नहीं। मैंने भगवान जी से बोला भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
अंकल जी ने नारियल फोड़ा और मैंने उनको रोका कि अंकल जी प्रसाद तो लेते जाइए। मम्मी नारियल में से नारियल निकाल रही थी कि तभी उनके हाथ से कलश गिर जाता है। प्रसाद देने के बाद मैं उनसे कहती हूँ अंकल जी केले का प्रसाद लेते जाइए। मेरे हाथ में 3 केले थे पर वो एक ही ले रहे थे। मैंने कहा नहीं अंकल जी सारे ले जाइए। जैसे मैंने सारे बोला वो खुश हो गए। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक